खुले संचार और सहयोग के माध्यम से माता-पिता और शिक्षक किशोरों के लिए सामाजिक, भावनात्मक और शैक्षिक कौशल विकसित करने के महत्वपूर्ण अवसर पैदा करते हैं। Hello, my YouTube family. I welcome to all of you on my YouTube channel. I'm your well-wisher, healer, and your friend Shazia Khan. Hope you are well and taking care of yourself. तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे यही गुजारिश होती है कि आप सब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और करके शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो आपको मिल सके। बच्चों में बढ़ रही नकारात्मकता, टिप्स ऑफ गेट रीड ऑफ नेगेटिविटी इन चिल्ड्रन। ऐसा माना जाता है कि सकारात्मक सोच रखने वाले बच्चे खुश मिजाज होते हैं, लेकिन कई बार देखने में आता है कि कुछ बच्चे बचपन से ही नेगेटिव का शिकार होने लगते हैं। ऐसे में बच्चों की थिंकिंग भी नेगेटिव थिंकिंग होती जाती है, इसलिए कि बच्चों की बेहतरी, ग्रोथ और भविष्य के लिए ज़रूरी हो जाता है बच्चों के दिमाग से नेगेटिविटी को दूर किया जाए। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि बच्चों में नेगेटिव थिंकिंग को दूर करने के कुछ टिप्स। नेगेटिव और पॉजिटिव का अंतर समझिए। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों में अंतर नहीं जानते हैं। ऐसे में बच्चे अनजाने में ही नेगेटिविटी की ओर खींचने लगते हैं। ऐसे में पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो कुछ बच्चों को अच्छे और बुरे की पहचान करवाएं और ये समझाएं कि नेगेटिव थिंकिंग रखने से समस्या का हल नहीं होगा। साथ ही उनको हर परिस्थिति में पॉजिटिव मेंटेन रखने की सलाह दें। खुद को रखें पॉजिटिव। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नेगेटिव थिंकिंग का शिकार ना हो तो पहले आप खुद को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अपने माँ बाप से ही माता पिता को ही कॉपी करने लगते हैं। ऐसे में बच्चे के सामने चीज़ों में पॉजिटिविटी देखने की कोशिश और कमियाँ निकालने से बेहतर है कि बच्चों की दिक्कत को पता करें। बहुत बच्चे किसी परेशानी की वजह से भी अपनी सोच को नेगेटिव बना लेते हैं। ऐसे में माता पिता उनकी दिक्कत जाने बिना बच्चों को समझाने की कोशिश में लग जाते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि बच्चों की परेशानी की वजह पता करें और उनको हर चीज़ के बारे में नेगेटिव थिंकिंग रखने से रोकें। साथ ही चीज़ों को पॉजिटिविटी के साथ समझाने की कोशिश करें। पॉजिटिविटी मेंटेन रखने की सलाह दें। बच्चों को अच्छी चीज़ों पर फोकस करने की सलाह दें। दरअसल नकारात्मक नेगेटिव सोच रखने वाले बच्चे ज़्यादातर चीज़ों में बुराई ही तलाशते हैं, जैसे कि उनको खाने में, सब्जियों में और पढ़ने में, हर चीज़ में उनको कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ बुराई नज़र आ जाती है। ऐसे में बच्चों को पॉजिटिविटी मेंटेन रखने की सलाह दें। इससे बच्चे किसी चीज़ के लिए दुखी और परेशान नहीं होंगे। अगर बच्चे की कंसंट्रेशन पावर कमज़ोर हो तो इससे उसके कई परेशानियां हो सकती हैं। अच्छी कंसंट्रेशन पावर बच्चे को सीखने और समझने में मदद करती है। कंसंट्रेशन पावर अगर किसी व्यक्ति की अच्छी हो तो किसी भी तरह के व्यवहार में संयम और दिमाग से काम लेता है और इसका नतीजा शानदार होता है। यदि ध्यान केंद्रित करने में व्यक्ति को परेशानी होती है तो परिणाम संबंधित नहीं रहते हैं और कई प्रॉब्लम्स आती हैं। बच्चों के लिए कंसंट्रेशन पावर अत्यधिक ज़बरदस्त है। अगर बच्चे किसी कंसंट्रेशन पावर अच्छी हो तो वो नई चीज़ों को सीखता है और उसे आगे चलकर मदद करता है। पढ़ाई लिखाई से लेकर सोशल लाइफ तक एक अच्छा कंसंट्रेशन पावर चिल्ड्रन को कई तरह से फ़ायदा पहुंचाता है। हालांकि आज टीवी और स्मार्टफोन के ज़रिए बच्चों की कंसंट्रेशन पावर कम हो रही है क्योंकि वो देखते ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं, प्रैक्टिस कम करते हैं। दरअसल बच्चे के बचपन में चंचल तो होते ही हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक दृष्टि से उनका दिमाग और चंचल हो गया है। कई बार हम ये देखते हैं कि बच्चा पढ़ाई करने बैठता है लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है। कंसंट्रेशन पावर में सुधार ला सकते हैं इसकी टेक्निक को जानकर। शिक्षकों और परिवारों के बीच साझेदारी सफल और सर्वज्ञ छात्रों को विकसित करने में मदद करती है। ये साझेदारी छात्रों को दृष्टिकोण और जीवन के अनुभव की एक विस्तृत श्रृंखला से सीखने और बढ़ने के अधिक अवसर प्रदान करती है। खुले संचार और सहयोग के माध्यम से माता पिता और शिक्षक किशोरों के लिए सामाजिक, भावनात्मक और शैक्षणिक कौशल विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण अवसर बनाते हैं। स्कूल की भागीदारी एक अंतर बनाती है।
स्कूल परिवार साझेदारी के लाभ। जब शिक्षक और परिवार मिलकर छात्रों को उपलब्धि का समर्थन करते हैं तो छात्र उच्च ग्रेड प्राप्त करते हैं, अधिक नियमित रूप से स्कूल जाते हैं और उच्च स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिल लेते हैं, सिलेबस कंप्लीट करते हैं। ये सहयोग अधिक प्रेरित छात्रों को भी बढ़ावा देता है। युवा लोग उच्च शिक्षा के लक्ष्य बनाए रखते हैं और स्कूल छोड़ने की दर कम हो जाती है। जिन छात्रों के माता पिता शामिल होते हैं उनकी उपस्थिति बेहतर होती है, वो अधिक होमवर्क को पूरा कंप्लीट कर पाते हैं और शैक्षिक अवसरों में भी उनका नामांकन अधिक होता है। माता पिता समारोह और गतिविधियों में मदद करके और शिक्षकों के संवाद करके स्कूल में भाग ले सकते हैं। वे घर पर भी कई तरीकों से शामिल हो सकते हैं, जिसमें अपने बच्चों को होमवर्क और अन्य प्रतिबद्धताओं पार्टिसिपेशन का प्रबंधन करने के लिए मार्गदर्शन करना और शिक्षा के बारे में मूल्यों और दृष्टिकोणों के बारे में चर्चा करना भी शामिल हो सकता है। ये सिर्फ शिक्षाविदों तक सीमित नहीं है। स्कूल परिवार की भागीदारी अकादमिक उपलब्धि को बढ़ाने से कई ज़्यादा है। जब माता पिता और शिक्षक एक साथ काम करते हैं तो छात्रों में प्रेरणा और आत्मसम्मान का उच्च स्तर देखा जाता है। छात्र आत्म जागरूकता, संबंध निर्माण और जिम्मेदार निर्णय लेने जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक और भावनात्मक सीखने के कौशल भी विकसित करते हैं। युवा लोग इन कौशलों को तब विकसित करते हैं जब घर और स्कूल सहित विभिन्न सेटिंग में कार्यक्रमों का समन्वय किया जाता है। जब परिवार और शिक्षक एक साथ काम करते हैं तो वे ऐसे व्यवहार और कौशल को सुदृढ़ करते हैं जिनकी युवाओं को सफल वयस्क बनाने के लिए ज़रूरत होती है। वास्तविकता ये है कि स्कूल में समान संसाधन नहीं होते, लेकिन अच्छी खबर यह है कि माता पिता की भागीदारी हर जगह स्कूल में वास्तविक अंतर लाती है। हम एक ऐसे राष्ट्र की आशा करते हैं जिसमें सभी युवाओं के पास युवाओं को शिक्षित करने और तैयार करने के लिए आवश्यक संसाधनों के युक्त स्कूल हो। चाहे आपके स्कूल में वो सब कुछ हो जिसकी उसे आवश्यकता है, वह उसे अधिक का हकदार हो। शामिल माता पिता भी इसमें समन्वय कर सकते हैं। स्कूल की भागीदारी में बाधाएं। स्कूल में परिवार भागीदारी के लिए कई संभावित बाधाएं आ सकती हैं। समान कारणों में व्यस्त कार्य शेड्यूल शामिल हैं जो स्वयं सेवा के लिए बहुत कम समय देते हैं। सांस्कृतिक या भाषाई बाधाओं के कारण स्कूल अधिकारियों के से संवाद करने में असुविधा और परिवहन या चाइल्ड केयर में मुश्किल आती है। स्कूल के बजट में कटौती और संसाधनों की कमी के कारण शिक्षकों, प्रबंधकों और प्रशासकों के पास परिवार की भागीदारी के लिए प्रभावी सिस्टम बनाने के लिए कम समय रह जाता है। लेकिन जब माता पिता शामिल होने में सक्षम होते हैं तो उनकी भागीदारी स्कूल को मौजूदा संसाधनों का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करती है। स्कूल के कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। खेल और संगीत समारोह, छात्र प्रदर्शनकारियों और पुरस्कार समारोह में जाएं, जिनमें आप किशोर शामिल हो और आपके बच्चे भी शामिल हो। स्कूल व्यापी कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी, भली आपका किशोर, आपके बच्चे सीधे तौर पर शामिल ना हो, बड़े पैमाने पर हो, समुदाय बनाने की मदद करें। आप स्कूल समुदाय के अन्य सदस्यों से मिलेंगे और सभी बच्चों के लिए अपना समर्थन दिखाएंगे। अभिभावक संगठन की बैठक में भाग लें। ज़्यादातर स्कूलों में अभिभावक स्कूल के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से मिलते हैं। उस स्कूल को बेहतर बनाने के लिए दूसरे परिवारों के साथ मिलकर काम करने के लिए पीटीए, पेरेंट टीचर एसोसिएशन या पीटीओ या पेरेंट टीचर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ें। अगर आप व्यक्तिगत रूप से बैठकों में शामिल नहीं हो सकते हैं तो वर्चुअल रूप से बैठकों में शामिल होने के लिए कहें और नोट्स या ईमेल या आपको भेजने के लिए कहें या कोई नोटिस भेजने को कहें। स्कूल में स्वयंसेवक बने। स्कूल अवसर स्वयंसेवकों को यात्राओं और नीतियों में भाग लेने, कक्षाओं में मदद करने या स्कूलों में कार्यक्रम चलाने की अनुमति देता है। यदि आपका कार्य शेड्यूल आपको स्कूल भवन से स्वयंसेवक बनाने की अनुमति नहीं देता है तो अपना समय देने के अन्य तरीके भी हैं। आप न्यूज़लेटर को अन्य भाषाओं में अनुवाद करके स्कूल से संबंधित गतिविधियों के बारे में दूसरों को बताने के लिए फ़ोन कॉल करने या स्कूल के कार्यक्रमों के लिए सामग्री पर काम करने के लिए स्वयंसेवक बन सकते हैं। तो नाज़रीन, यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट से अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। सो नाउ गिव मी परमिशन टू से गुड बाय। आई विल बी बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो, विद अ न्यू स्पीड, विद अ न्यू डे, विद अ न्यू हैप्पीनेस। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। रिमेंबर बी इन योर प्रेयर्स। हैव अ नाइस डे। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। स्कूल में भागीदारी शिक्षकों,
और कर्मचारियों के साथ संबंध बनाने, पड़ोस के अन्य परिवारों से मिलने और छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्कूल समुदाय को विकसित करने में मदद करता है। प्रभावी स्कूल समुदाय भी। धन्यवाद।